बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान अब खुलकर दरारें सामने आ चुकी हैं और इनके दरमियान इख्तलाफात और इनके दरमियान जो एक पेज वाला मामला था वो ख़त्म हो गया है। अब वो जो वन पेज था वो तो एक पेज था हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, यानी कि जनरल आसिम और ये जो PDM की 13-14 जमातें हैं इनके सरबराहान के दरमियान वो अब ख़त्म हो गया मामला, वो अब चीज़ ख़त्म हो गई है। देखिए, आपने इस मामले को समझना है, ये बड़ा अहम तरीन मामला है और इसके पीछे इसकी जो बैकग्राउंड है उसको आपने समझना है। अब हुकूमत के पास जुमा 8 दिन है, अब हुकूमत के पास 10 से 15 दिन रह गए हैं और इन्होंने घर जाना है और इनकी जानिब से PDM की जानिब से ये फ़ैसला किया जा रहा है कि हम 8 अगस्त को हर हाल में असम्बली डिसॉल्व करें, क्योंकि 8 अगस्त से पहले पहले हमने असम्बली डिसॉल्व करनी है। कम अज़ कम 8 को तो हम हर हाल में कर दें, इससे पहले कर दें तो वो अच्छी बात है, लेकिन 8 को तो हमने हर हाल में कर देनी है, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन इस तरह से की गई है कि 48 घंटे मज़ीद होंगे सदर को दस्तखत करने के लिए। सदर के पास दस्तखत करने के लिए 48 घंटे चाहिए और 48 घंटे बाद ऑटोमेटिकली असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी। अगर सदर उसके ऊपर दस्तखत नहीं करता, फ़र्ज़ करें कि अगर सदर आरिफ अलवी उसके ऊपर दस्तखत नहीं करता और वो इनकार कर देता है तो 48 घंटे बाद असम्बली डिसॉल्व हो जाए, तो अगर उससे फिर 90 डेज़ का यानी कि 3 महीने का टाइम मिल जाएगा। और अगर ये जाके 10 को करेंगे तो इसका मतलब है कि 12 को टेन्योर पूरा हो जाएगा, तो ये फिर टेन्योर पूरा करके असम्बली ख़त्म होगी, डिसॉल्व नहीं होगी, जिसकी वजह से 60 डेज़ मिलेंगे, 90 डेज़ यानी कि 3 महीने नहीं मिलेंगे। अब ये चाहते हैं कि 8 अगस्त को हमने हर हाल में असम्बली डिसॉल्व कर देनी है, ताकि हमें अगर ये 48 घंटे मिलते हैं, 48 घंटे में सदर दस्तखत नहीं करता तो 48 घंटे बाद यानी कि 10 को असम्बली डिसॉल्व हो जाए। 10 को असम्बली डिसॉल्व होगी तो इसका मतलब है कि मुल्क के अंदर फिर 90 दिन मिल जाएंगे इंतखाबात के, और इलेक्शन कमीशन के पास ये फिर इख्तियार चला जाएगा कि उसने 90 दिन में इंतखाबात करवाने हैं। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट यहाँ पर एक मसला पैदा हो गया, सबसे बड़ा मसला पैदा हो गया, वो ये कि हुकूमत तो समझती थी कि हम असम्बली डिसॉल्व करने के बाद 2-3 महीने में इलेक्शन करवा देंगे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं लगती, क्योंकि जिस वक्त इमरान खान ने KP और पंजाब असम्बली डिसॉल्व की थी और इनके कहने के ऊपर की थी कि हुकूमत ने कहा था कि आप पंजाब और KP असम्बली डिसॉल्व कर दें, उसके बाद हम पंजाब और KP में इलेक्शन करवा देंगे, इलेक्शन कंडक्ट कर देंगे, लेकिन इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि आप पंजाब और KP में इलेक्शन करवाएं। पंजाब और KP के अंदर इलेक्शन 14 मई की तारीख भी दी गई, 14 मई भी गुजर गया, 14 जून भी गुजर गया, 14 जुलाई भी गुजर गया, लेकिन ये इलेक्शन की तरफ नहीं आए। अब जिस तरीके से इन्होंने पंजाब KP में इलेक्शन नहीं करवाए और वहाँ पर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की, वहाँ पर इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई, वहाँ पर इन्होंने आइन और कानून के मुताबिक काम नहीं किया, बिल्कुल उसी तरीके से अब PDM हुकूमत की धज्जियाँ उड़ानी है इस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल आसिम अनीन ने, और कोई 3 महीने के अंदर इंतखाबात नहीं होने और अब ये मामला लंबा जाना है। अब ये मामला निगरान हुकूमत को लंबा खींचना है। उसकी वजह यह है कि अगर इंतखाबात टाइम के ऊपर हो जाते हैं तो मुल्की हालात, मुल्की मामलात और अहम तरीन चीज़ों के ऊपर जो बेहतरी लानी है वो फिर आके हुकूमत नहीं ला सकती। इस वजह से इस्टेब्लिशमेंट ने इस हुकूमत को 2 टोक पैगाम दे दिया कि आपने तो जाना है। देखें, ये भी एक ख़बर है कि इस हुकूमत को एक्सटेंशन की ऑफ़र दी गई थी कि आप 1 साल के लिए एक्सटेंशन ले लें, आप 1 साल के लिए कौमी असम्बली की एक्सटेंशन करवा लें और 1 साल के लिए बैठे रहें, ताकि 1 साल तक इंतखाबात ना हो, 1 साल तक इलेक्शन ना हो और उतनी देर तक हम मुल्क के अंदर इकॉनमी भी बेहतर कर लेंगे, इमरान खान का भी बंदोबस्त कर लेंगे, इमरान खान को साइड लाइन कर देंगे, खुद लाइन लगा देंगे। लेकिन हुकूमत नहीं मानी। हुकूमत ने कहा कि हमने इसको एक्सटेंशन नहीं दिलवानी, हमने एक्सटेंशन नहीं लेनी, कौमी असम्बली को एक्सटेंशन नहीं देनी, हमने इंतखाबात के अंदर जाना है, फ्रेश मैंडेट लेकर आना है। फ्रेश मैंडेट के चक्कर में अब ये सारे फंस गए, सब रगड़े जाएंगे, क्योंकि अब जनरल आसिम अनीन ने एक एक चीज़ का हिसाब करना है। अब आपने इस मामले को समझना है। इमरान खान के साथ जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन अब इनके साथ क्या होने जा रहा है। पिछले 15 महीने में जो इन्होंने मुल्क का नुकसान किया, पिछले 16 महीने में जो इन्होंने मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी फेरी है, पिछले 16 महीने में इन्होंने जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया, इकॉनमी को तबाह किया, मुल्क का बेड़ा गर्क किया, मईशत को तबाह किया, अब उसका हिसाब किताब होना है। इस वजह से इस हुकूमत की और PDM की जमातों की सरबराहान की धज्जियाँ उड़ाने का वक्त आ गया और जनरल आसिम अनीन ने यह फ़ैसला कर लिया कि उन्होंने ख़ुद
ये सारे काम सर अंजाम देने हैं और इनको सबक सिखाना है। जो इन्होंने मुल्क के साथ किया, इन्होंने जो कौम के साथ किया, इन्होंने जो 25 करोड़ आवाम के साथ किया, उसका हिसाब लेना, उसका बदला लेना है, उसका एहतसाब करना है, उसकी अकाउंटेबिलिटी करनी है। क्योंकि अगर ये लोग इसी तरह से बग़ैर अकाउंटेबिलिटी के छूट जाते हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, इनसे हिसाब किताब नहीं होता, इनसे पूछा नहीं जाता और ये चले जाते हैं, दौड़ जाते हैं, तो फिर इनका एहतसाब होना है। तो फिर आगे कोई भी एहतसाब करना किसी का वो कोई गुंजाइश नहीं रहनी और ये फिर इसी तरह से आया करेंगे, इसी तरह से लूट मार, इसी तरह से तबाही और बर्बादी, मुल्क का बेड़ा कर करने के बाद ये मुल्क से फ़रार हो जाएंगे, मुल्क से भाग जाएंगे। तो कोई इनसे पूछने वाला, इनके पूछगिछ करने वाला, इनसे हिसाब किताब लेने वाला कोई नहीं होगा। इस वजह से इनका एहतसाब, इनकी अकाउंटेबिलिटी करने का वक्त आ गया। इस्टेब्लिशमेंट भी ये फ़ैसला कर चुकी है, जनरल आसिम मनीर ने भी इस बात का फ़ैसला कर लिया कि इनका हर हाल में एहतसाब करना है, इनको हर हाल में पूछगिछ करना है, इनकी जांच पड़ताल करनी है, इनके आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे जो इनके खाते हैं, जो इनकी जायदादें हैं, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इनके बैंक बैलेंस हैं, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके जो बाहर लंदन के फ़्लैट्स हैं, वो सब के सब उनका हिसाब किताब होना है। और यहाँ पर इन्होंने जो NRO हासिल किया, यहाँ पर इन्होंने जो अपने केसेस माफ़ करवाए हैं, वो सब के सब अब दोबारा खुलने हैं। अब ये हुकूमत जारी है, इस हुकूमत को अब भेजा भी जा रहा है, क्योंकि ये जिस तरीके से यहाँ पर बैठ गए थे, जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी फेर के मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया था, ये मुल्क के गोडे गिट्टे में बैठ गए थे, आवाम का इन्होंने हशर नशर कर दिया, बुरा हाल कर दिया। अब इनकी बारी आ गई है कि अब इनका एहतसाब करके इनका बुरा हशर किया जाए, इनका हिसाब किताब किया जाए, इनसे एक एक चीज़ का बदला लिया जाए जो इन्होंने आवाम के साथ किया। तो जनरल आसिम मनीर और इमरान खान अब इस पॉइंट पर, इस मामले पर, इस नुक्ते पर आ चुके हैं कि इनका हिसाब किताब होना चाहिए, इनका एहतसाब होना चाहिए और इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर इनका हिसाब किताब नहीं किया जाता तो आप फिर एक ऐसा रास्ता खोल देंगे, आप इस तरह से मामला खोल देंगे कि आने वाले वक्तों में कोई भी हिसाब किताब के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए तैयार नहीं होगा, कोई भी इस बात के ऊपर नहीं आएगा कि हमने हिसाब किताब भी देना है। कि और वो फिर इस तरह से शुतर बेमहार मुल्क के अंदर लूटमार करेंगे, मुल्क के अंदर करप्शन करेंगे, मुल्क के अंदर डाके मारेंगे, मुल्क के अंदर चोरियां करेंगे। इस तरह से ये मामला फिर मुल्क की तबाही और बर्बादी का बनता चला जाएगा। पाकिस्तान के अंदर कोई भी ना कारोबार, ना इन्वेस्टमेंट, ना सरमायाकारी, ना कुछ और होगा। इस वजह से IMF ने कहा था इनको कि ये लास्ट चांस है। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया, जनरल आसिम मनीर ने फ़ैसला किया कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए, इस हुकूमत को घर भेज के इनको सबक सिखाया जाए और इनका एहतसाब, इनकी अकाउंटेबिलिटी और हिसाब किताब किया जाए।